Hi everyone, this is Manisha. Welcome to my YouTube channel Manisha Study Line. आज मैं सम इम्पॉर्टेंट वन लाइनर जीके क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? इसका आंसर है लाला लाजपत राय। सन 1928 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए। क्वेश्चन सेकंड, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? इसका आंसर है गणित से। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 625 श्लोक हैं। साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। लीलावती में अंकगणित का विवेचन किया गया है। क्वेश्चन थर्ड, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? इसका आंसर है भारतीय संसद को। क्वेश्चन 4, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? इसका आंसर है कर्नाटक और तमिलनाडु। पानी के बंटवारे का विवाद मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है, लेकिन कावेरी बेसिन में केरल और पुदुचेरी के कुछ छोटे छोटे इलाके भी इसमें शामिल हैं। कावेरी एक अंतर्राज्यीय नदी है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी इस नदी के बेसिन में आते हैं। क्वेश्चन 5, भारत में पहली बार किस देश के फूल के पौधे को वैज्ञानिक रूप से दर्जा दिया गया है? इसका आंसर है अफ्रीकी। भारत में पहली बार अफ्रीकी देश के फूल के पौधे को वैज्ञानिक रूप से दर्जा दिया गया। क्वेश्चन 6, किस नगर को शिराजे हिंद कहा जाता था? इसका आंसर है जौनपुर। जौनपुर का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम रहा है। इसको शिराज ए हिंद के खिताब से भी नवाजा गया था। क्वेश्चन 7, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थे? किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थे? इसका आंसर है चोल। क्वेश्चन 8, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? इसका आंसर है संघीय राज्य। भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा शासित है। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। क्वेश्चन 9, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर है 1956 ईस्वी। क्वेश्चन 10, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? इसका आंसर है 1987 ईस्वी। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन तथा दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्वेश्चन 11, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लेखित बैंक को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है अनुसूचित वाणिज्य बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल
बैंक को अनुसूचित वाणिज्य बैंक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 12। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? इसका आंसर है रूस। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 रूस में खेला गया। ये 21वां फीफा वर्ल्ड कप था। टूर्नामेंट 14 जून से 15 जुलाई तक खेला गया। इस बार टूर्नामेंट में 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन 13। अमेरिका के जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? इसका आंसर है 6 अगस्त 1945 को। साल 1945 में मानवीय युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी हुई थी। 6 अगस्त के दिन तब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया था। क्वेश्चन 14। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? इसका आंसर है चावल। भारत में चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है। क्वेश्चन 15। हाल ही में किसने आज युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर है उच्च शिक्षा विभाग। क्वेश्चन 16। बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 ईस्वी में निर्माण करवाया था। इसका आंसर है औरंगाबाद। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 ईस्वी में निर्माण करवाया था। क्वेश्चन 17। हुमायूं की जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर है गुलबदन बेगम। हुमायूं के बेटे का नाम जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर था। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूंनामा है, जो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है। क्वेश्चन 18। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 25 जनवरी 1950। भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। क्वेश्चन 19। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्न में किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है हॉकी। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन 20। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? इसका आंसर है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना गया, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है।